गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं लेके आ चुकी हूँ नंबर सिस्टम पर एक और वीडियो। कल हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ी थी, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे पढ़ रहे हैं पर समझ के पढ़ रहे हैं। हमें ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए और यही सॉल्व करना है, नहीं। ऐसे क्वेश्चन आ जाए या कुछ भी घुमा के आपसे पूछ ले तो हम एक एक क्वेश्चन कवर करें नंबर सिस्टम का, इस तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन बाकी थे। और जितने भी जिस भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं नंबर सिस्टम पे, वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, 1 से 50 तक की गिनती लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। आप लोगों को ये क्वेश्चन करने से पहले मुझे बताना होगा कि हमारे जो संख्या पद्धति है उसमें कितने अंकों का इस्तेमाल होता है और कौन सी पद्धति हम लोग हमारे दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं। कौन सी यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा? दशमलव संख्या पद्धति, क्योंकि हम लोग सिर्फ 10 अंकों का ही इस्तेमाल करते हैं हमारे नंबर सिस्टम में, और उन्हीं 10 अंकों से हमारा संख्याएं बनती है। अब मैं क्या बोल रही हूँ आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे नंबर सिस्टम में नंबर तो केवल कितने हैं? 10 ही है। वो कौन से हैं जो मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रही हूँ। ये कोई टाइम पास वाली चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। आप लोग इसे डेप्थ से समझो कि क्या मैं समझाना चाह रही हूँ। तो हमारे नंबर सिस्टम में अंक तो केवल कितने हैं? 10 है, लेकिन इनसे मिलकर हम क्या बनाते हैं? संख्याएं बनाते हैं। संख्याएं बहुत सारी है लेकिन अंक तो कितने हैं? 10 ही है। इसलिए हम बोलते हैं कि हम हमारे दैनिक जीवन में या हमारे जीवन में दशमलव संख्या पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने पूछ लिया कि 16 अंक है कि संख्या, तो 16 अंक नहीं है, 16 संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 1 और 6 से मिलकर बनी है, इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं? 16 बोल रहे हैं, 16 बोल रहे हैं। तो ये संख्या तो कितनी है? 1 है, लेकिन इसमें कितने अंकों का इस्तेमाल हो रहा है? 2 अंकों का इस्तेमाल हो रहा है, 1 और 6। कितने अंकों का इस्तेमाल हो रहा है? 2 अंकों का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब ज़्यादा समय नहीं लूंगी मैं आप लोगों का कि एक ही क्वेश्चन को समझाने में मैं पूरा वीडियो खत्म कर दूं, पूरा टाइम लगा दूं। जो समझाने की चीज़ है सिर्फ वो समझा रही हूँ। ठीक है, अब जैसे 1 से 10, ठीक है, 1 से 10, 1 से 10 में कितने नंबर होते हैं? 9 नंबर होते हैं। सॉरी, 1 से 9 है ना, 1 से 9, 1 से 9 में कितने नंबर होते हैं? 9। एन का मतलब नंबर्स। ठीक है, 9 तो नंबर्स होते हैं। और कितनी डिजिट होती है? 1 डिजिट होती है प्रत्येक नंबर में। ठीक है, 1 से लेके 9 तक हमने नंबर लिखे, तो उसमें कितने नंबर हुए? 9 नंबर हुए। और प्रत्येक नंबर में कितनी डिजिट हुई? 1 डिजिट हुई। ठीक है, तो इसको गुणा करने पे कितना हुआ? 9 डिजिट। ठीक है, मैंने कहाँ तक का बताया? 1 से लेके 9 तक का बताया। ठीक है, अब 9 तक का तो हो गया। अब 9 के बाद कितना आता है? 10। 10 में कितनी डिजिट हो गई? 2। कहाँ तक पूछा है हमसे? 50 तक। ठीक है, 50 तक पूछा है, तो 50 तक में कितनी डिजिट होती है? 2 डिजिट होती है। कितनी डिजिट होती है? 2 डिजिट होती है। ठीक है, अब यहाँ तो 1 से लेके 9 नंबर थे, तो 9 नंबर लिख दिए हमने, हमारे लिए इजी था। लेकिन 10 से लेके 50 के बीच में कितने अंक होंगे ये हमें नहीं मालूम है। तो हमें इसको किस तरीके से सॉल्व करना है? एक ट्रिक है छोटी सी जो ध्यान में रखनी है कि आपको क्या करना है, जितने तक पूछा है ना उसमें से कितना घटा देना है? 10 घटा देना है। 10 घटाने के बाद उसमें कितना जोड़ देना है? 1 जोड़ देना है। कितना आ गया? 41। तो कितने नंबर होंगे? 41। 2 से गुणा करो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। कितने अंकों का इस्तेमाल होगा 10 से लेके 50 तक में? 82। लेकिन हमसे क्या पूछा है? 1 से लेके 50 तक, तो 1 से लेके 9 तक तो 9 डिजिट, 10 से लेके 50 तक 82 डिजिट। तो कुल कितनी डिजिट का इस्तेमाल हुआ?
91 डिजिट का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो 1 से 50 तक की गिनती लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी? डिजिट का मतलब होता है अंक, ठीक है, एन का मतलब होता है नंबर यानी संख्या। ठीक है ना? तो 91 डिजिट समझ में आ रहा है? कि क्वेश्चन आप लोगों को एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं कि हम हमारे दैनिक जीवन में 9 ही नंबरों का 10 ही अंकों का इस्तेमाल करते हैं, 0 से लेके 9 तक, क्योंकि ये इनमें एक डिजिट है। ठीक है, 10 से क्या आ जाती है? 2 अंक आ जाते हैं उसके अंदर, क्योंकि एक तो 1 और एक 0, तो वो अंक नहीं कहलाता, वो क्या बन जाती है? संख्या बन जाती है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन पूछ लिया, एग्जाम में बहुत बार ही क्वेश्चन आया है, कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लेना, उसमें इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, बस नंबर चेंज हो गए होंगे, तरीका सेम रहेगा, कुछ नहीं करना है। सबको मालूम है 1 से 9 तक कितने नंबर होते हैं? 9 नंबर होते हैं, और प्रत्येक नंबर में कितनी डिजिट होती है? 1 डिजिट होती है। 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 9 डिजिट आ गया। उसके बाद 9 तक हो गया, कितना आया? 10। 10 में कितनी डिजिट आ गई? 2 डिजिट आ गई। तो 2 डिजिट, अब हमें इसका नंबर नहीं पता कि इसमें कितनी संख्या है, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया है कि जहां तक पूछे उसमें से कितना घटा दो? 10। ठीक है, क्यों 10 घटाना है? क्योंकि 2 नंबर वाली डिजिट है, इसलिए 10 घटाना है। 3 नंबर वाली डिजिट होती तो कितने घटाते? 100 घटाते। ठीक है, 0 में से 0 गया, 5 में से 1 गया, 4 बच गया। फिर क्या करना है? 1 जोड़ देना। ट्रिक है ये आपकी, ठीक है, ये ट्रिक है ना? ट्रिक है ये। इसमें 1 जोड़ने पे कितना हो गया? 41 हो गया। 41 नंबर्स हो गए, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 41 संख्याओं में 2-2 डिजिट है। ठीक है, तो कुल मिला के कितने अंक आ जाएंगे उसमें? 82 अंक आ जाएंगे। ठीक है, अब हमसे 1 से 50 तक पूछी है, तो 1 से 9 तो 9 डिजिट, 10 से लेके 50 तक 82 डिजिट इनको जोड़ा 91 डिजिट, मतलब 91 अंकों की हमें आवश्यकता होगी। इस तरीके के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसीलिए इसी टाइप का क्वेश्चन लिखा है। 1 से 18 तक की गिनती लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? ठीक है, 1 से 18 मैंने स्मॉल नंबर लिया है, अभी हम आगे बढ़ते जाएंगे, बड़े बड़े नंबर्स के भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 1 से 18 तक की गिनती लिखने में क्या बताया था मैंने? 1 से लेके 9 तक तो कितने हो जाएंगे? 9 नंबर्स, उनमें एक एक डिजिट होगी तो 9 डिजिट। उसके बाद 10 से लेके 18 में, ठीक है, 10 से लेके 18 में कितने डिजिट होते हैं? 2 डिजिट होते हैं। ट्रिक बताई मैंने, 18 में से कितना घटा दो? 2 डिजिट है इसलिए 10। ठीक है, 8 आ गया, 8 में कितना जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे, कितना आ गया? 9। ठीक है, कितना आ गया? 18 डिजिट। ठीक है, 18 में 9 जोड़ा, कितने हो गए? 27 डिजिट, 27 अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट करते हैं। CGL 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है नंबर सिस्टम से। हाउ मेनी डिजिट आर रिक्वायर्ड टू राइट और 2 डिजिट नंबर? ठीक है, क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या करना है? 2 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर आपने अभी ध्यान से पढ़ा हो ना इसको, तो 2 ही सेकंड में आप इसे सॉल्व कर लोगे। कैसे सॉल्व कर लोगे? देखो, हाउ मेनी डिजिट आर रिक्वायर्ड टू राइट ऑल 2 डिजिट नंबर? ठीक है, तो ये जो 2 डिजिट नंबर लिखे हैं ना हमने, ये जो 2 डिजिट नंबर लिखे हैं, ये लिखने के लिए हमें कितने 2 डिजिट नंबर लिखने के लिए हमें कितने नंबरों की आवश्यकता होगी? क्या करेंगे हम उसमें से? बताइए।
क्वेश्चन में जब लिखती थी तो कैसे लिखती थी, 1 से 9 9 डिजिट, 10 से 99 तो इतनी डिजिट ये लिखती थी। ठीक है, तो टोटल कितना आता था 189 डिजिट, यही लिखती थी मैं, ऐसे ही लिख रही थी, ऐसे ही समझा रही थी ना अभी कि 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट, फिर 10 से लेके 50 तक इतनी डिजिट, क्वेश्चन ये पूछा है हमसे। ठीक है, और इसमें जोड़ देती थी तो इतनी डिजिट। ठीक है, तो हमने क्या करा है उसमें, एक कंफ्यूज करने के लिए 1 से 9 9 डिजिट है, 1 से लेके 99 तक डायरेक्ट आंसर, कि 1 से लेके 50 तक इतनी डिजिट हमारा आंसर आता था। ठीक है, तो उसने डायरेक्ट दे दिया 189 डिजिट है। तो क्या करोगे आप भाई, 9 डिजिट में जो डिजिट 2 नंबर वाली रिक्वायर्ड होती थी, ठीक है, वो ऐड करके वही तो आंसर आता था। तो क्या करोगे, ये पूछा है ना, यही पूछा है हमसे, ये पूछा है, तो क्या करोगे 189 में से 9 माइनस कर दोगे तो 180 डिजिट। ठीक है, यही हुआ। तो कितने नंबर 180 डिजिट यहाँ पे होते, तो ये टोटल मिला के 189 डिजिट होता 1 से लेके 99 तक। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो कितने 2 अंकों वाले कितनी डिजिट की आवश्यकता है हमें, 180 डिजिट की नीड है। क्वेश्चन समझ में आए, क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, आता सब कुछ है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देगा। हम यहाँ पे 10 से लेके 99 लिखते थे, फिर वो डिजिट आती थी, फिर उन दोनों को ऐड करके डायरेक्ट 1 से लेके 99 हम इस तरीके से निकालते थे। ठीक है, क्वेश्चन ने ही आंसर दे रखा है हमें, मात्र 2 सेकंड का आंसर है ये, दिमाग लगाना था, क्वेश्चन को ऐसे जमा लो कि अच्छा हम ऐसे लिखते थे, हम ऐसे लिखते थे, फिर जाके हमारे पास ये आता था। लेकिन इसने डायरेक्ट हमें क्या बता दिया, 1 से लेके 99 तक की संख्या हमें डायरेक्ट बता दी उसने। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता थी, नहीं पता थी ना, तो हमने क्या किया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, पहले इन दोनों को जोड़ के ये लाते थे, अब इसमें से ये माइनस करके हम वो लेके आ गए। ठीक है, आंसर। कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं है ना। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अब हम आ गए हैं 1 से लेके 816 तक के अंक संख्या लिखने में हमें कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, मैंने इससे पहले वो क्वेश्चन इसलिए करवा दिया क्योंकि हमें सबको पता है कि 1 से लेके 99 तक की संख्या लिखने के लिए हमें कितने अंकों की आवश्यकता होती है, 189 अंकों की आवश्यकता होती है। अगर हम 2 अंकों तक पढ़ रहे थे तो हम 1 से लेके 9 तक क्यों लेके क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे, जैसे 1 से 50 पढ़ा, 1 से 99 पढ़ा तब तक। ठीक है, अब हम 3 अंकों की संख्या पे आ चुके हैं, तो हम कैसे लेंगे, वी नो 1 से लेके 99 तक 189 डिजिट होती है। अभी जस्ट हम पढ़ के निपटे। ठीक है, याद रख लेना है, दिमाग में रख लेना है कि ये हमेशा होगा। 1 से लेके 9 तक कितनी डिजिट होती है, 9 डिजिट होती है, और 1 से लेके 99 तक कितनी होती है, 189 डिजिट होती है। दिमाग में रख लेना है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, तो वी नो 1 से लेके 99 तक कितनी हो गई, 189 डिजिट हो गई। ठीक है, अब हमें 99 से लेके 816 तक कितनी डिजिट होती है वो निकालनी है। 816 तक कितनी डिजिट है, पहले तो ये ध्यान में रखो, कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है। ठीक है, फॉर्मूला मैंने बताया है कि भाई 3 डिजिट हो तो 100 माइनस करो, 2 डिजिट हो तो 2 डिजिट हो तो 10 माइनस करो, 3 डिजिट हो तो 100 माइनस करो, बताया है मैंने। तो 3 डिजिट है इसलिए कितना माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, 100 माइनस करेंगे। ठीक है,
करो, 100 माइनस करो। क्या करना है, 100 माइनस करना है, ठीक है। कितना आ जाएगा, 716, ठीक है। गुणा करो, कितना आ जाएगा, 3 6 18, नहीं, इसके बाद क्या करना है, एक जोड़ना है, मैंने बताया ना, मैं खुद ही, ठीक है। एक जोड़ना है। अब 3 3 और 7 21, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 और 2 5 और 3 सत्ते 21। कितने अंकों का इस्तेमाल होगा, 2151 डिजिट। कितनी डिजिट हो रही है, 189 डिजिट और 2151 डिजिट, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, ये याद भी रखना है, ये मिटाऊंगी नहीं, ये लिखना है आप लोगों को। अभी तो आपको समझ में आ गया, लेकिन बाद में जाके 4-5 दिन बाद देखोगे ना कि यार ये कहाँ से आ गया, तो एक्स्ट्रा में या ट्रिक करके आप इसको भी लिखते जाना, मिटाना नहीं है इसको, ठीक है। तो डायरेक्ट 1 से लेके 816 तक कितने अंक है, जोड़ो, 9 और 1 10, 8 और 5 13 और 1 14, 1 और 1 2 और 1 3, 2340 अंकों की आवश्यकता होगी हमें। क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1 से लेके 816 तक के अंक लिखने में हमें कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो 2 अंक हो रहे थे, तो हम किसे लेके चल रहे थे, 1 से 9 लेके चल रहे थे। लेकिन अब कितने अंक हो गए, 3, तो हम 1 से 99 से लेके चल रहे हैं। अब आप लोगों को पता है 1 से लेके 99 तक कितने अंक होते हैं, 189 डिजिट होते हैं, ठीक है। याद रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद 99 तक हो गए। अब 99 से लेके 816 के बीच कितने अंक होते हैं, तो मैम आपने हमें ट्रिक बताई है, हम ऐसे कर लेंगे कि 2 डिजिट हो तो 10 माइनस करते हैं, 3 डिजिट हो तो कितने माइनस करते हैं, 100 माइनस करते हैं। किस में से करते हैं, जहां तक पूछा गया है वहां तक, मतलब 816 में से 100 माइनस कर देंगे तो 716 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला मैंने, एक जोड़ देते हैं, एक जोड़ दिया, कितना आ गया, 717 आ गया, ठीक है। कितनी डिजिट है, 1 2 3, तो 3 डिजिट लिख दिया मैंने, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास में, 2151 डिजिट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। 1 से लेके 816 तक टोटल मिला के कितना हो रहा है, 2340 डिजिट। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन बोर्ड पे है, दिख रहा है सबको। 1 से लेके 999 तक कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ठीक है। हमें पता है 1 से लेके 99 तक कितनी डिजिट होती है, 189 डिजिट होती है मैम। फिर 99 से लेके 999 तक कितनी डिजिट होती है मैम, हमें नहीं पता। आपने एक फॉर्मूला बताया मैम कि आप 999 में से, मतलब 3 अंक है तो 3 अंक वाली संख्या मतलब 100 घटा दो, कितना आ गया मैम, 899 आ गया मैम। उसमें एक जोड़ दो, आपने ही बोला था, हाँ भाई मैंने ही बोला था, तो 900 संख्या, ठीक है। और उन 900 संख्या में कितने कितने अंक है, 3 अंक है, कितना आता है भाई, यही आता है, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा याद रखना है, इसको मैं मिटाऊंगी नहीं। अब हमसे पूछा है 1 से लेके 999, हम टुकड़ों में कर रहे हैं भाई, हमें ऐसे एक साथ नहीं आता है करना, हमें नहीं मालूम। 1 से 99 189, 99 से 999 2700 डिजिट,
तो कुल मिला के कितनी डिजिट, कुल मिला के कितनी डिजिट, जोड़ो। आंसर बताओ सब, मुझे भी बताना, मेरा भी आंसर नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आता, बताओ मुझे, नहीं आता मुझे जोड़ना। यही आ रहा है सबका, जोड़ो। जमाने से, अरेंज करने से क्वेश्चन में गलतियाँ नहीं होती है। मैं तो एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? यही ट्रिक बताइए, बहुत इजी है, इस ट्रिक से सॉल्व करो, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए गलत नहीं होगा, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी की, ठीक है। तो कुछ भी गलत नहीं होगा, प्रैक्टिस करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।